हेलो बच्चों। आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में तीसरी एक्सरसाइज यानी तीसरे अभ्यास प्रश्न को करेंगे। जिसमें तीसरा अभ्यास प्रश्न है उसको करेंगे हम। तो इसको करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, धातुएं अधातुएं आपस में कैसे अभिक्रिया करती हैं। और जो इसके बाद का लेक्चर था वो था कि जो आयनिक युग होते हैं वो क्या होते हैं, इनके गुणधर्म क्या होते हैं। तो इन लेक्चर को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो इसी टॉपिक के बेस पर जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं, पूरे इसी टॉपिक के क्वेश्चन हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको इन दोनों वीडियो को देखना पड़ेगा, दोनों लेक्चर्स को देखना पड़ेगा। छोटे छोटे लेक्चर हैं, 10 से 12 मिनट के लेक्चर्स हैं। तो आप एचमे क्लासेस यूट्यूब चैनल को सर्च करना और इस पर देखना, ये दोनों वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। तो आज के एक्सरसाइज को हम बहुत ही सिंपल वे में करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, ठीक है। आपको घबराना नहीं है। और एक्सरसाइज को करने से क्या होता है कि हम अपने टॉपिक पे अपनी पकड़ को मजबूत बना देते हैं, ठीक है। हमारी जो पकड़ है ना वो मजबूत हो जाती है, हमारी जो क्वेश्चंस हैं। तो एक्सरसाइज को लगाने से थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाता है, तो इससे हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है। हमें थोड़ा सा इसको फिल करने का भी तरीका मिलता है कि इसको कैसे फिल करना है। जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो उनको सॉल्व कैसे करना है। तो इस प्रैक्टिस के दौरान हम तैयार होते चलते हैं, और इसी को हम प्रिपरेशन बोलते हैं, है ना। जो मोस्टली हम अपने एग्जाम की लास्ट में जो एग्जाम होते हैं, मेन एग्जाम होते हैं, उनकी हम जो प्रिपरेशन करते हैं, तो इसी तरीके से हम तैयारी करते हैं कि हमको टॉपिक वाइज अपने चैप्टर्स को पढ़ते जाना है। और उसी टॉपिक्स को पढ़ते टाइम उसमें जो एक्सरसाइज दी गई है वो कर लेना है, और चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज दी गई है इसके बाद वो करना है। तो जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है वो सिंपल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम बुक्स में टॉपिक्स के दौरान जो एक्सरसाइज दी गई है उसको सॉल्व करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, और अच्छी बात है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज से थोड़ा हम ये भी जान लेते हैं कि हमको कितना क्या आता है, ठीक है ना, हमने कितना पढ़ा है, कितना ध्यान से पढ़ा है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3। तो स्वागत करता हूं मैं आपका अपना इस यूट्यूब चैनल एचपी क्लासेस में। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना है चैनल को, क्योंकि आपके होने से ही हम हैं, और आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, कमेंट्स करने से थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है, मोटिवेशन मिल जाता है। तो जिससे हम आगे चल के और एनर्जी के साथ वीडियो को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो आपको हमारे साथ बना रहना है। आप बहुत लाइक कर रहे हैं अपने वीडियोज को और बहुत पसंद कर रहे हैं, इसलिए अपनी फैमिली जो है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, तो अच्छी बात है। तो चलो हेडिंग लगाइए, एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक है। तो साइंस 10th में एक्सरसाइज नंबर 3 है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सोडियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाना है, यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को बनाइए, ठीक है। यानी कि सोडियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को बनाइए। पहला क्वेश्चन ये है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो चलो हमें क्या करना है, क्वेश्चन है हमारा पहला पहला क्वेश्चन है सोडियम यानी कि Na, मैग्नीशियम यानी कि Mg, और ऑक्सीजन यानी कि O, ठीक है, संकेत O होता है। कि इलेक्ट्रॉन E माइनस का मतलब है, इसका संकेत फॉर्म में लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, है ना, सोडियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को बनाना है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का मतलब ये है कि इनके जो कोष हैं, उन कोष में जितने इलेक्ट्रॉन है उनको बिंदु के रूप में लिखना है, ठीक है। तो एक एक करके करते चलेंगे। देखो सोडियम है, तो क्या है सोडियम, सोडियम Na, इसका संकेत होता है Na, और परमाणु क्रमांक इसका 11। तो नील्स बोहर के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 1, यानी कि एक के कोष हो गया, ए एल हो गया और ये एम हो गया। कोष या सेल की बात है, ठीक है। तो इसमें कितनी सेल है, 3 सेल है, ठीक है। अब देखो हम बनाएंगे इसका क्या, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, थोड़ा बड़ा बना दो, है ना, ऐसा। ये न्यूक्लियस है, इसमें ऐसा Na लिख दो, हम Na का कर रहे हैं ना, तो Na। अब देखो इसमें 3 कोष है ना, तो इसके 3 कोष बना दो ऐसे, 1
2 3। ठीक है, गोल बनाना है, हालांकि मेरा गोल नहीं दिख रहा, आप बना सकते हैं। देखो अब के में कितने हैं, अंदर से देखना है, अंदर से न्यूक्लियस है, अंदर वाली सेल कौन के है, के में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन। और एल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और सबसे बाहर दबेनी एम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये किसकी होगी, सोडियम की। इसी तरीके से हम करेंगे किसकी, मैग्नीशियम की। तो बताओ मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कितना होता है बताओ, 12 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2, यानी 2 और 10 2 12, के एल एम कोष। ठीक है, इसमें भी 3 कोष हैं। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे जैसे सोडियम का किया है। मैग्नीशियम संकेत एम जी इसमें लिख देंगे, ये न्यूक्लियस है इसका, के कोष एल एम, इलेक्ट्रॉन को भर दो। सबसे अंदर वाली यानी कि ये वाली कोष कौन सी है, के में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, से 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दो। फिर कौन सी एल, एल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, 2 3 4 5 6 7 8। और एम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, कि इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसी तरीके से चलेंगे किसमें, ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन का संकेत होता है O, और परमाणु क्रमांक होता है इसका कितना, 8। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा इसका कितना, 2 6, यानी 6 और 2 8, यानी इसमें केवल 2 कोष हैं, के और एल। तो इसका करेंगे हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये ऑक्सीजन का संकेत हो गया। संकेत अंदर नहीं लिखना पड़ता, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इसका लिख रहा हूँ। हम अंदर क्या करते हैं, न्यूक्लियस है ना, तो हम ऐसा करते हैं, देखो न्यूक्लियस है तो ऐसा पॉजिटिव चार्ज बना सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, चलो मैं इसको वैसे ही किए देता हूँ, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन का है तो ये न्यूक्लियस के अंदर मैं ऐसा बना दिया। ठीक है, आप इनकी जगह पे, संकेत की जगह पे प्लस चार्ज बना सकते हैं, वो बनाना ही पड़ता है। ठीक है, तो प्लस बना दिया, चलो मैंने, एक कोष हो गया, और ये कितनी होगी, ये दूसरी कोष होगी इसमें, क्योंकि इसमें केवल दोनों कोष हैं। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक और एक 2। और एल कोष में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हो गया सोडियम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। हम इस तरीके से बनाएंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हो गया, चलो इसको साफ कर मिटा देता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2O और MgO के निर्माण को दर्शाइए, के निर्माण को दर्शाइए। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, किस किस के निर्माण को, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से Na2O और MgO। देखो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें पिछले लेक्चर पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी बन के अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले हम किसका करेंगे, Na2O का। कैसे, देखो इसमें इसमें Na2O, इसमें कितने हैं एटम, 2 एटम, मतलब इसमें सोडियम के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 1 एटम है, तो दोनों का करो। देखो हम क्या करें, देखो जो सोडियम है, सोडियम क्या धातु है, इसका काम क्या है, इसका काम होता है, इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, यानी कि क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और ऑक्सीजन क्या है, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन अधातु है, तो इसका काम होता है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके O-2 बनाने का। ठीक है, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो Na के कितने चाहिए हमको आयन, 2, मतलब Na के 2 एटम
एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऑक्सीजन की 2 - 2 वैलेंसी को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, संतुष्ट कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखो, ये रहा अपना क्या Na के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है। दिखा दें यहाँ पे देखो, Na है, परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो 2, 8 और 1, यानी K, L और M कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, यानी कि बातम कोष है तो एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, Na के बातम कोष के एक इलेक्ट्रॉन को हम बिंदु के रूप में दर्शाएंगे ऐसे करके। ठीक है, Na के कितना चाहिए हमको, 2 चाहिए एटम। ठीक है, तो ऐसा कर लो, एक Na यहाँ पे ले लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलो, और ऑक्सीजन को ऐसा कर लो, यहाँ पे ऐसा एडजस्ट कर लो। ऑक्सीजन के बाद में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी पढ़ चुके हैं हम। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, माने 8 होता है, तो 2 और 6, यानी कि इसके बाद हमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो हम इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, हम डॉट रूप में बनाएंगे ऐसे, 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। ठीक है, अब देखो होता क्या है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ऐसे इसको देता है, इसको ऐसा बना दो, थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे करके आप ऐसे, और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये भी देता है, तो दोनों अपना क्या कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है Na प्लस आयन और O। एक ए वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले Na का, और यहाँ पे भी एक Na है, Na प्लस आयन, तो इस वाले का ए वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे करके, तो Na प्लस आयन, और देखो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 किए ना, तो इस पे चार्ज आता है -2, यानी कि यही क्या है, यानी कि ये बन गया अपना क्या, Na2O। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनाना, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होगा धातु से अधातु में। ठीक है, धातु से धातु में। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाता है Na2O। अब चलते हैं हम किसमें, MgO में। MgO को बनाना है, तो MgO में भी कुछ ऐसी कर लो, देखो MgO में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से MgO का निर्माण करना है। तो कैसे होगा, पहले Mg का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना, मतलब परमाणु क्रमांक होता है 12, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8 और 2, यानी K, L और M कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बातम कोष में। और ऑक्सीजन का भी देख लो, ऑक्सीजन का होता है कितना, 8, जैसा कि हम देख भी चुके एक बार, तो 2, 6, K, L, आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम, MgO इसका ठीक है, Mg को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका सीधा हो जाता है ऐसे। देखो Mg है ऐसे करके, इसका आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, ऐसे डॉट स्ट्रक्चर से बनाएंगे, ऐसे दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐसे बना दिया। ठीक है, और ऑक्सीजन 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 के इलेक्ट्रॉन बाद में कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करता है, ऐसे करके 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आते हैं इसके पास ऐसे करके, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है Mg2 प्लस आयन और O और O, यानी कि 1 2 3 4 5 6, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए ऐसे, इसको किसके मिलेगा, मैग्नीशियम के, तो इस पे आ जाता है कौन सा चार्ज, -2। तो इस तरीके से ये बन जाता है अपना क्या, MgO। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सेकंड का, कि हमको ये बताना है कि Na2O और MgO में आयन बताना है कौन कौन से हैं। तो देखो Na2O में कौन कौन से आयन है, Na प्लस आयन और O-2 आयन, यानी इसमें कौन कौन से आयन है, इसमें 2 आयन है। पहला क्या है, Na प्लस आयन, ठीक है, और दूसरा क्या है, O-2 आयन, यानी कि इसमें 2 आयन है। और MgO में देख लो, MgO में कितने आयन है, इसमें भी 2 आयन है। कैसे, एक आयन है Mg2 प्लस आयन, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, और ऑक्सीजन ने 2 गेन किए हैं, तो O माइनस आयन, तो ये इसके आयन हो गए।
तो ऐसे दोनों में आयन बता देना है, दोनों यौगिकों में Na प्लस आयन O2 माइनस आयन, ठीक है। Na प्लस आयन कितने, 2 है यहाँ पे, लेकिन आयन बताना है केवल हमको, उनकी संख्या नहीं बतानी है, ठीक है। तो Na प्लस आयन इसमें Na प्लस आयन के फॉर्म में होता है और O माइनस 2 आयन के फॉर्म में, इसमें Mg प्लस 2 आयन और O माइनस 2 आयन, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो आयनिक यौगिक होते हैं इनका गलनांक उच्च क्यों होता है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो चलो पहले इसको तो नोट कर लो, रब कर दो इसको, चलो रब की देता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 3 हो गया, 4 वाला क्वेश्चन है, मतलब दूसरा क्वेश्चन है, पहले के 2-3 क्वेश्चन हो, 2 ही क्वेश्चन हो गया आपने, ऐसा फोर्थ मान लो, जैसा भी उसमें नंबर उसमें देख लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, यानी कि जो आयनिक यौगिक होते हैं इनका गलनांक उच्च क्यों होता है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो देखो पहले यहां पे ये समझो, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, जो धातु अधातुओं के आपस में क्रिया करने से बनते हैं, हम पढ़ चुके हैं। गलनांक क्या होता है, गलनांक कहलाता है इनका मतलब जो बॉन्ड का ब्रेकअप होता है ना, जो आयनों में टूटना, वो गलनांक होता है, ठीक है। आयनिक यौगिकों का आयनों में टूटना, वियोजन होना कहलाता है क्या, गलनांक, ठीक है। अब देखो ये उच्च क्यों होता है, हमको ये समझना है। तो देखो जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, जैसे अपन एक आयनिक यौगिक को ले लो, जैसे अपन ले लेते हैं किसको, NaCl को, यानी कि सोडियम क्लोराइड को। अब देखो होता क्या है, आयनिक यौगिकों में जो आयनिक यौगिक हैं, हम पढ़ चुके हैं कि आयनिक यौगिक अणु के रूप में नहीं होते हैं, आयनिक यौगिक आयनों का समुच्चय होते हैं, यानी Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन, ऐसे होते हैं ये, ठीक है। यानी कि ये क्या होते हैं, ऐसे आयनों का समुच्चय होता है, यानी कि जो NaCl है ना, तो NaCl ऐसे होते हैं, देखो Na ऐसे प्लस आयन और Cl माइनस आयन, यानी कि ये होते हैं क्या, आयनों के समुच्चय के रूप में, आयनों के समुच्चय के रूप में, अणु के रूप में नहीं होते हैं। तो देखो होता क्या है, आयनिक यौगिकों में जो धन और ऋण आयन है इनके बीच में ये मजबूत आकर्षण बल लगता है, क्या लगता है इनके बीच में, क्या होता है, मजबूत आकर्षण बल, यानी कि ये होता है प्रबल, क्या कहलाता है, प्रबल आकर्षण बल लगता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, प्रबल आकर्षण बल लगता है। अब आयनिक यौगिकों के आयनिक यौगिकों के इस बंध को, यानी कि बंध को तोड़ने के लिए, कौन से बंध को, इस अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनिक यौगिकों का क्या, गलनांक उच्च होता है। बात समझ में आ रही ना। देखो जो आयनिक यौगिक होते हैं, जैसे कि सपोज मान लो, सपोज के लिए ले लो आप एग्जांपल के लिए, ये क्या है, NaCl एक आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक है ये, ठीक है, हमने एक इसके द्वारा हम समझते हैं। तो देखो क्या होता है, आयनिक यौगिकों में धन और ऋण आयनों के बीच में प्रबल आकर्षण बल लगता है। अब आयनिक यौगिकों के इस अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं,
अंतर आयनिक आकर्षण बल। तो इस बंध को या इस बल को तोड़ने के लिए, इसको तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। तो आयनिक यौगों का गलनांक इसलिए उच्च होता है। ठीक है।